जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी के मौसम में हम कड़ी बनाना नहीं चाहते, लेकिन आज मैं आपसे सर्दियों में बनने वाली खास कड़ी, गुजराती कड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप गुजराती मेमनी कड़ी भी कह सकते हैं। इसमें हम ढेर सारी ताज़ी मेथी का इस्तेमाल करेंगे और यकीन जानिए एक दफ़ा ये आपने कड़ी बना ली तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये कड़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने तकरीबन आधा किलो ताज़ी मेथी का बंच लिया है। इसमें से तमाम पत्तियों को अलहदा कर लेना है। मेथी की तमाम पत्तियों को अलहदा करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें इतना पानी शामिल करना है कि मेथी की तमाम पत्तियां अच्छे तरीके से डूब जाएं और कम से कम 5 मिनट ऐसे ही रहने देना है, ताकि मेथी में मौजूद मिट्टी नरम होकर नीचे बैठ जाए। 5 मिनट बाद मेथी को दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मेथी में अच्छी खासी मिट्टी मौजूद थी जो अलहदा हो गई है। अब मेथी को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1-2 बार मेथी में पानी शामिल करके मेथी को धो लेना है, ताकि थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई हो तो वो भी मुकम्मल तौर पर निकल जाए। मेथी को अब स्ट्रेनर में ऐसे ही थोड़ी देर रहने देना है, ताकि इसमें से पानी निकल जाए। अगर आपके पास स्पिनर मौजूद है तो आप इस तरह वेजिटेबल स्पिनर की मदद से भी मेथी में से पानी को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेथी बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब मेथी को बारीक बारीक काट लेना है। आपको जिस तरीके से आसानी हो मेथी को बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। तमाम मेथी को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब ये मेथी पकौड़ा कड़ी में डालने के लिए तैयार है। 1.5 कप दही बोल में शामिल की है और ये तकरीबन ½ कप बेसन शामिल किया है। इसमें ये मैं तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करके बेसन को लिक्विड में यकजान होने तक फेंट लूंगी। आप चाहें तो इस प्रोसेस के लिए ब्लेंडर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इस पॉइंट पर ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, क्योंकि हमने बाद में भगार के लिए भी ऑयल इस्तेमाल करना है। इसमें ये मैंने 1 छोटी प्याज पिसी हुई शामिल की है। प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज को भून लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है और इसमें ये मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल किया है, ताकि मज़ीद प्याज फ्राई ना हो और इसी में मसाला भी भूनकर तैयार हो जाए। ये मैंने 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून या हस्बे जायका पिसी हुई लाल मिर्चें, ये ½ टीस्पून मैंने देगी मिर्चें शामिल की हैं। इससे कड़ी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ½ टीस्पून पिसी हुई हल्दी शामिल की है। अब जितना पानी शामिल किया था मीडियम टू लो फ्लेम पर मसाले को भून लेना है। मसाला भून लेने के बाद ये मैं इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई मेथी शामिल कर रही हूँ। जितनी मेथी मैंने ली थी उसमें से सिर्फ ½ कप मैंने पकौड़ों के लिए बचा ली है और बाकी तमाम मेथी मैंने शामिल कर दी है। अब इस मेथी में तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल करके मीडियम टू लो फ्लेम पर मेथी को भून लेना है, ताकि इसमें से कड़वापन खत्म हो जाए। मेथी को भून लिया है। अब ये मैं दही और बेसन का मिक्सचर शामिल कर रही हूँ। ये मिक्सचर शामिल करने से पहले एक दफ़ा फेंट लीजिएगा और जिस तरह मैं चमचा चलाते हुए शामिल कर रही हूँ इसी तरीके से शामिल कीजिएगा। इसमें ये मैंने 1 लीटर मजीद पानी शामिल किया है। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है। अगर ऐसे ही पकाने के लिए छोड़ देंगे तो दही फट भी सकता है। आप देख सकते हैं कि कड़ी में उबाल आ गया है। अब लिड को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर कड़ी को पकने देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आजकल सर्दी का मौसम है, तो जो मैंने दही इस्तेमाल की है उसमें बिल्कुल भी खटास मौजूद नहीं थी और कड़ी थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो ये मैं 2 टेबल स्पून इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। इमली का पल्प ऑप्शनल है। अगर आपके पास थोड़ी खट्टी दही मौजूद है तो आपको इमली का पल्प शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इमली के पल्प को मिक्स कर लेने के बाद पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर कड़ी को पकने देना है, ताकि इमली का कच्चापन भी खत्म हो जाए और कड़ी मजीद गाढ़ी भी हो जाए। और इतनी देर में कड़ी के लिए पकौड़े तैयार कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए ये मैंने 2 कप बेसन लिया है, 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा, ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इन अज्जा को बेसन में मिक्स कर लेना है।
अब इसमें ये मैंने 3 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं। तकरीबन 1 कप बारीक चॉप की हुई हरी प्याज शामिल की है। ये एक दरमियानी रेगुलर प्याज बारीक कटी हुई शामिल की है। ये एक दरमियाना आलू छोटे क्यूब्स में कटा हुआ शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को बेसन में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और बेसन को घोल लेना है। इसमें ये मेथी शामिल करके भी मिक्स कर लेते हैं, जो कि तकरीबन हाफ कप है। अगर आपके पास हरा धनिया मौजूद हो तो आप हरा धनिया भी शामिल कर लीजिएगा। आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि ऐसी ही होनी चाहिए, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना ही गाढ़ी, यानी कि इस तरह बैटर को आप चमचे की मदद से गिराएं तो ड्रॉप की तरह गिरना चाहिए। अब दूसरे चूल्हे पर जल्दी से पकौड़े बना लेते हैं। तो ये मैंने पैन में 1.5 कप सरसों का तेल शामिल किया है। सरसों के तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेज गरम करना है। जब इसमें से तेजी से धुआं उठने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने देना है। काफी हद तक टेम्परेचर डाउन हो गया है। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेना है। अब पैन में पकौड़ों का बैटर शामिल करके पकौड़े बना लेते हैं। अब आप जितने बड़े या छोटे पकौड़े बनाना चाहते हैं वैसे ही बैटर शामिल कर लीजिएगा। मैं दरमियाने साइज के पकौड़े बना रही हूँ। बैटर शामिल कर लेने के बाद मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकने देना है। जब एक साइड पर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो पकौड़ों को पलट लेना है और अलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। आप पकौड़ों का कलर देख सकते हैं, इतना ही पकौड़ों को फ्राई करना है। इससे ज्यादा डार्क कलर में फ्राई नहीं करना। अगर इससे डार्क कलर में फ्राई कर लें तो पकौड़ों के ऊपर अच्छी खासी मोटी लेयर बन जाती है, जिसके नतीजे में कड़ी पकौड़ों के अंदर दाखिल नहीं हो पाती और पकौड़े दरमियान में से सख्त रह जाते हैं। और कड़ी को थोड़ा पतला रखना है, जिस तरीके से आप दही बड़े बनाते हैं और दही को थोड़ा पतला रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह। फ्लेम को ऑफ करके गरम गरम कड़ी में मैंने गरम गरम पकौड़े शामिल किए हैं। अब इसको कवर करके रख देते हैं। अब कड़ी के लिए भगार तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों से बचे ऑयल में से मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल भगार के लिए लिया है। सर्दी के मौसम में हरा लहसुन बहुत आसानी से मिल जाता है, तो ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की हुई लहसुन की 2 शाखें ली हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद ये लहसुन मैंने ऑयल में शामिल किया है। हाफ टी स्पून जीरा शामिल किया है, 1 टीस्पून राई दाना, 3 अदद कश्मीरी लाल मिर्चें और ये 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने दरमियान में से काट लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर तमाम अज़्ज़ा भुन जाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, जो कि ऑप्शनल है, अगर शामिल कर दें तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे भगार का कलर बहुत अच्छा आ जाता है और कड़ी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने दोपहर में मटर चावल बनाए थे, तो बचे हुए मटर चावल के साथ और तंदूरी रोटी के साथ ये मैं कड़ी सर्व करूंगी। आप ये बहुत मज़ेदार कड़ी चावल के साथ, घर की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नाश्ते में पराठे के साथ नोश फरमाइए, बहुत मज़े की लगती है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।